अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 25 बरस का तवील वक्फ़ा गुज़र गया है। आज शहर हैदराबाद में इस वाक़े को लेकर यौम सियाह मनाया गया। वहीं दूसरी जानिब एमबीटी क़ायद अमजदुल्लाह ने 7H न्यूज़ से बात करते हुए इस वाक़े पर तफसीली रोशनी डाली है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आज गवर्नर ESNL नरसिम्हन, गवर्नर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक मेमोरेंडम दिया गया और हमने गुजारिश की है कि ये मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद गवर्नर साहब को भेजें। इस मेमोरेंडम में हमने मुतालबा किया है कि सबसे पहले तो मजलिस बचाओ तहरीक जो सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई की जो बात की गई है उसके हम इस्तकबाल करते हैं। और एक मुतालबा ये किया है कि ये जो रोज़ाना सुनवाई अगर होगी तो तकरीबन इसके लिए 12-13 साल लग सकते हैं। अगर अलग बेंच इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और रोज़ाना सुनवाई होंगी तो एक आध साल में फ़ैसला आने का हमें उम्मीद है। दूसरी चीज़ हमने ये मुतालबा किया है कि लिब्राहन कमीशन के ज़रिए जो एक मुकदमा है कॉन्स्पिरेंसी केस, जिसमें कई सेंट्रल मिनिस्टर्स, कई गवर्नर्स, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को मुल्जिम करार दिया गया है, तो वो जो कॉन्स्पिरेंसी केस है उसको भी ये टाइटल डिस्प्यूट के साथ चलाए तो मेहरबानी। यानी हमने सदर जमहूरिया से मुतालबा किया है जब तक आप खातिल को सज़ा नहीं देंगे और ये टाइटल डिस्प्यूट का फ़ैसला अगर आ जाएगा, ये खातिल खुले अगर छुट जाएंगे तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। बड़े अफसोस की बात यह है कि जो 2010 का जो फ़ैसला आया, ये 2010 में जो फ़ैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया, ये ख़ुद जज के ऐलान है कि आस्था की बुनियाद पर हम फ़ैसला किए हैं। जब हिंदुस्तान की अदालतों में आस्था की बुनियाद पर अगर फ़ैसले होने लगेंगे तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान और सेक्युलर लोग किधर जाना बतलाइए। होना तो ये चाहिए था कि ये फ़ैसले के बाद में पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाके ये तीनों जजेस को सज़ा देना चाहिए था कि आस्था की बुनियाद पे फ़ैसला कैसा दिया गया। तमाम सेकुलर पार्टियां खामोश रही, इन जजों के ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश गया था कि बाबरी मस्जिद टूटने से पहले तमाम मुस्लिम क़ायदीन और तंजीमें, तमाम लोग ये बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। हम गवर्नमेंट से बात कर लिए हैं, PV नरसिम्हा राव से बात कर लिए हैं, लेकिन 6 दिसंबर के दिन इंस्पाइट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हमें तयखुन देने के बावजूद 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में भी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये बयान दिया गया कि हम PV नरसिम्हा राव से बात कर लिए हैं कि अनकरीब बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनाई जाएगी। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो भी लोग नाम निहात मुस्लिम क़ायदीन हैं ये दावा कर रहे हैं कि हमको अदालत में फ़ैसले के लिए हम इंतज़ार करना चाहिए, हम अदालत के फ़ैसले को मानेंगे। तो आप मुझे बताइए कि यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं भी अदालत की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, फ़ैसले की हम इज़्ज़त करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने पर सब पाबंद है, लेकिन फ़ैसले जो अदालतों के आ रहे हैं आस्था की बुनियाद पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बतलाइए कि जो लोग उनके झूठे खुदा के लिए ये बोल रहे हैं कि हम अदालत को नहीं मानते, हम अपने सच्चे खुदा के लिए और सच्चे खुदा के घर को बचाने के लिए हमारा भी राय अमल तरतीब देना चाहिए। हालिया में उत्तर प्रदेश गया था, फैज़ाबाद भी गया था, तकरीबन 100-200 किलोमीटर पूरा हम फिर के देखे। 2-3 मुकामात पे मैं ये देखा कि तकरीबन बड़ा 100 एकड़ ज़मीन पे एक 20,000 लेबर काम कर रहे हैं और राम मंदिर बनवाने की पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और ये हमारे मुस्लिम लीडर जो है, जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलिए और किसी का नाम बोलिए, मुसलमानों को ख्वाब गफलत में रख रहे हैं ये लोग। आज मुसलमान ये लीडरों का पीछा छोड़कर, ये तंजीमों का पीछा छोड़कर अपना राय अमल तरतीब देना चाहिए, वरना आज एक बाबरी मस्जिद गई, कल 1100 मसाजिदें जो RSS और विश्व हिंदू परिषद के लिस्ट में हैं, जैसी वाराणसी की मस्जिद है, ज्ञानवापी की मस्जिद है, मथुरा की मस्जिद है, ऐसे तमाम मसाजिद को ये लोगों का प्रोग्राम है। क्योंकि बीजेपी आने वाले इलेक्शन में 2019 में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर की तामीर का मुद्दा है इनके पास। और ये पोलराइजेशन करके फिर से दोबारा इक़्तिदार को आना चाहिए। सेकुलर पार्टियों के लिए एक सबक है कि अगर आप इंसाफ की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले 5 साल में ये पार्टियां इक़्तिदार पे नहीं आ सकती हैं। हमारा मुतालिबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि सदर जमहूरिया हिंद और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अलग बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हुए, रोज़ाना सुनवाई करते हुए 1 साल के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम देते हुए इसका फैसला ना लें। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।